9 लोग वेल ट्रेंड हाइकर्स जो स्ट्रांग थे, डिसिप्लिन थे, एक रात साइबेरिया के फ्रीजिंग जंगल में और अगले ही दिन सबकी मौत। टेंट अंदर से फटा हुआ था। वो लोग बर्फ में भागते हुए, कुछ की तो आंखें नहीं थी और कुछ की जुबान, और किसी किसी के बॉडी से एक अजीब सी रेडिएशन मिली। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, इस चीज का आज तक कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चला। तो गाइज, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ द डेथलॉप पास इंसिडेंट। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी, ये स्टोरी और भी डिस्टर्बिंग होती जाएगी। 1959 सोवियत यूनियन, 10 यंग हाइकर्स का एक ग्रुप, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक एक्सपीडिशन पे जाएंगे। टारगेट था उड़ो माउंटेन का ओटर 10, जो एक डेंजरस पीक था उस माउंटेन का। वो लोग ग्रुप में 10 लोग थे और सब लोग वेल्ली ट्रेंड थे, कोई भी उनमें से बिगिनर्स नहीं था। और उनमें से कुछ तो मिलिट्री ट्रेंड भी थे। मतलब सब लोगों को एक्सपीरियंस था कि एक हाइकिंग कैसे किया जाता है। उनका सिर्फ एक ही गोल था कि वो लोग इस ठंडी में अपना जो टारगेट है उसे पूरा करेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनका जो ये मिशन है, ये एक दिन दुनिया की सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट में से एक बन जाएगा। तो चलिए उनकी जर्नी को और डिटेल से जानते हैं। जनवरी 1959 वो 10 लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनमें से जो एक बंदा था जिसका नाम था यूगिर यूडिन, वो बीच रास्ते में ही लौट जाता है कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। एंड गेस व्हाट, वही एक बंदा था जो उस ग्रुप में से जिंदा बच पाया, क्योंकि बाकी लोग तो कभी वापस ही नहीं आ पाए। उन लोगों ने वो जो 9 लोग थे, उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। वेदर ब्रूटल था और जो ठंडी थी वो -30 डिग्री के नीचे था। फिर भी सब कुछ नॉर्मल था। दे वर डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, फोटोज, जर्नल्स, एवरीथिंग वॉज गोइंग राइट। उन लोगों ने अपना पहला कैंप लगाया था एक माउंटेन स्लोप पे जिसका नाम था खोलल सैखाल। लोकल लोगों के मुताबिक लोकल लोग इसे कहते थे द माउंटेन ऑफ डेड, वार्निंग या फिर किसी चीज की इशारा। मतलब क्या इस नाम से ही उस माउंटेन का कुछ स्टोरी रिलेट करता है? क्या सच में ये माउंटेन ऑफ डेड है? क्योंकि इसके बाद 1 फरवरी को कुछ ऐसा होता है रात को जो उन्हें उस ठंडी में टेंट से बाहर आने को मजबूर करता है। मतलब आप लोग सोचिए, बाहर फ्रीजिंग स्टॉर्म चल रहा है और आप शांति से अपने टेंट के अंदर है। फिर क्यों आप बेकार में उस ठंडी में नंगे पैर और हाफ नेक्ड होके भागेंगे? क्योंकि वो लोग जब उनकी जो लाशें मिली तब वो लोग वेली ड्रेस्ड भी नहीं थे। कोई तो सिर्फ सॉक्स में था, मतलब सॉक्स में भाग रहा था। तो इसका तो एक ही रीजन होता है कि उन लोगों को उस टाइम पे टेंट से ज़्यादा बाहर सुरक्षित जाना लगा। इसके बाद जब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो और भी डिस्टर्बिंग चीज़ें सामने आई। पहले जो 2 लाशें थी, वो 2 लाशें टेंट से दूर एक ट्री के नीचे मिला और वो लोग सिर्फ अंडरवेयर में थे और आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर और 3 लाशें मिली और वो 3 लाशें टेंट के पास मिली। ऐसा लग रहा था कि वो जो 3 थे वो टेंट में जाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ देर बाद और जो 4 लाशें मिली, वो 4 लाशें तो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि वो 4 लाशें एक और दूर जगह मिली, जो वो 4 लाशें स्नो के नीचे दबे हुए थे। और उन चारों में से एक की स्कल इंजरी थी, मतलब स्कल फ्रैक्चर था। एक के बॉडी में रेडिएशन के बहुत ट्रेसेस मिले और एक की तो आंखें ही नहीं थी और एक की जुबान।
मतलब जैसे कोई अननेचुरल फोर्स ने उन्हें दबोच लिया था। इसके बाद जब तहकीकात कुछ और आगे गए तो गवर्नमेंट ने इसे एक कंपलिंग अननोन फोर्स नाम से केस को बंद कर दिया। सीरियसली, एक कंपलिंग अननोन फोर्स, मतलब गवर्नमेंट को भी इसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चला। लेकिन कुछ थ्योरीज सामने आए। उनमें से पहला थ्योरी था स्नोस्टॉर्म। लोग कहते हैं कि उस दिन स्नोस्टॉर्म हुआ था और वो लोग स्नोस्टॉर्म के बीच फंस गए थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन आप ही सोचिए, अगर स्नोस्टॉर्म हुआ तो टेंट कैसे ठीक था? मतलब टेंट फटा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि स्नोस्टॉर्म, क्योंकि अगर स्नोस्टॉर्म होता तो टेंट का कोई हिस्सा भी नहीं मिलता। और दूसरा जो थ्योरी है, जो एक डिस्टर्बिंग थ्योरी माना जाता है, वो है एलियन या फिर यूएफओ। क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक उस दिन उस जगह पे कुछ अननेचुरल लाइट्स दिखी, कुछ अनवांटेड साउंड सुनाई दिया। लोग कहते हैं कि एलियंस ने उन्हें मारा, लेकिन वही एक बात, कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिला। तो क्या हुआ था उस रात? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या यह सच में कोई एलियन या फिर येती का काम है, या फिर सच में कोई स्नोस्टॉर्म? और अगर उस रात आप उस जगह पे होते, मतलब उन लोगों के साथ उस ट्रेन में, तो क्या आप वहां से उस रात भागते या फिर टेंट में ही रहते? अपनी राय कमेंट में दीजिए। और ऐसे ही मिस्टीरियस हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करिए युगांत को, क्योंकि युगांत ऐसी स्टोरीज लाता रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।